रमज़ान के बाबरकत महीने में अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करना सबसे अहम इबादात में से एक है। रमज़ान का एक बुनियादी मकसद भी मग़फ़िरत तलब करना है और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स रमज़ान में रोज़े रखे उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। जो शख्स रमज़ान में क़याम करे उसके लिए भी यही वादा है और जो लैलतुल क़द्र में क़याम करे उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। लिहाजा रमज़ान का एक मकसद यह भी है कि इंसान अल्लाह की मग़फ़िरत हासिल करे जो कि अल्लाह की रहमत से जुड़ी हुई है। मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं मग़फ़िरत तलब करने के इस अहम मौजू पर बात करना चाहता हूँ। अरबी ज़बान में दो अल्फाज हैं, तौबा और इस्तिग़फ़ार। इन दोनों में फ़र्क ये है कि इस्तिग़फ़ार का मतलब है किसी किए गए गुनाह की माफ़ी तलब करना और अल्लाह की कुर्बत हासिल करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेख़ता हैं, आप अल्लाह की तरफ से मुकम्मल तौर पर महफूज थे, लेकिन फिर भी आप रोज़ाना इस्तिग़फ़ार करते ताकि अल्लाह के करीब से करीबतर हो सके। इसी तरह हमें भी इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए, लेकिन ये ना कहें कि मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं अल्लाह से मग़फ़िरत क्यों मांगूं। अल्लाह से हमेशा मग़फ़िरत तलब करते रहें, उन गुनाहों के लिए जो आपको मालूम है और उनके लिए भी जो आपको मालूम नहीं, क्योंकि जब आप अल्लाह से पहली बार मग़फ़िरत मांगते हैं तो वो माफ़ कर देता है और बार बार इस्तिग़फ़ार करने से आप अल्लाह के मज़ीद करीब होते जाते हैं। इस्तिग़फ़ार और तौबा में फ़र्क यह है कि इस्तिग़फ़ार मग़फ़िरत तलब करना है, जबकि तौबा का मतलब है अल्लाह की तरफ लौटाना। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स बुरे अमाल में मुलव्वस है और कहता है या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। लेकिन अगर वो उसी बुरे रास्ते पर चलता रहे और फिर माफ़ी मांगे तो अल्लाह उसे फिर भी माफ़ कर देता है। लेकिन जब वो अपनी ज़िंदगी बदल ले, गुनाह छोड़ दे और अल्लाह के रास्ते पर वापस आ जाए तो उसे तौबा कहते हैं। इसीलिए कुरान में कुछ अंबिया का जिक्र है जो अपनी कौम से कहते थे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो और फिर उसके रास्ते पर वापस आ जाओ। अब रमज़ान में याद रखें कि कुछ चीज़ें बहुत अहम हैं। यह मग़फ़िरत का महीना है, मग़फ़िरत की सेल लगी हुई है। अगर आपने अभी तक मग़फ़िरत नहीं ली तो आप पूरा साल ज़ाया कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबाही हो उस शख्स के लिए जो रमज़ान का महीना पाए और फिर भी मग़फ़िरत हासिल न करे। सोचें कि ये कितनी बड़ी बर्बादी है, कितना बड़ा नुकसान है कि रमज़ान जैसा मुबारक महीना गुजर जाए और आपको मग़फ़िरत न मिले। तो ये मग़फ़िरत का महीना है, इस मौके को हाथ से जाने न दें। अल्लाह से माफ़ी मांगे, दिल बड़ा रखें, हिम्मत करें। कई बार हम गुनाहों में मुब्तला होते हैं, ऐसे में कहें, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे बदलने में मदद फरमा, मुझे इतना मजबूत बना कि मैं सही काम करूं, मुझे इतनी ताकत दे कि मैं गुनाहों से बच सकूं। ये बहुत ही ताकतवर दुआएं हैं। या अल्लाह मुझे तेरी इताअत करने में मजबूत बना और जब गुनाह की बात आए तो मुझे कमज़ोर बना दे ताकि मैं गुनाह न कर सकूं, या मुझे गुनाह से बचने में मजबूत बना। ये दुआएं बहुत ताकतवर हैं, लेकिन बाज़ औक़ात शैतान हमारे दिल में वसवसे डालता है, मैं फिर गुनाह में पड़ जाऊंगा, शायद मैं सच्चा नहीं हूं। इन वसवसों को अपने ऊपर हावी मत होने दें, इस्तिग़फ़ार करें, मजबूत बने, इरादा करें, अल्लाह आपकी मदद करेगा। और अगर मुस्तक़बिल में कभी फिर भी गलती हो जाए तो दोबारा अल्लाह से माफ़ी मांगे, वो आपको फिर भी माफ़ करेगा। अपनी पूरी कोशिश करें, अल्लाह के फजल से आप कभी पछताएंगे नहीं। अगर आप गौर से कुरान को देखेंगे तो अल्लाह फरमाता है, मेरी रहमत से मायूस न हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं। हम कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि अल्लाह मुझे माफ़ करेगा, मैं नहीं समझता कि मेरी मग़फ़िरत होगी, मैं बहुत बुरा इंसान हूं, मैंने बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं। आप ये बात कहने की जुर्रत कैसे कर सकते हैं? आप इंसान हैं, अल्लाह आपको जानता है। आप अल्लाह की रहमत पर शक नहीं कर सकते। अल्लाह ने आपसे कहा है, मायूस ना हो,
आप कुरान की मुखालफत कर रहे हैं, आप वही कर रहे हैं जिससे अल्लाह ने आपको मना किया है। ये शैतान की एक चाल है कि हमारे जहन में ये ख्याल डाल दे कि अल्लाह हमें सजा देकर खुश होता है, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अल्लाह उस वक्त खुश होता है जब हम उसकी तरफ रुजू करते हैं। ये बात हदीस में भी है, ये बात कुरान में भी है। अल्लाह उस वक्त खुश होता है जब हम उसकी तरफ रुजू करते हैं, लेकिन अल्लाह आपको और मुझे सजा देकर खुश नहीं होता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह तुम्हें सजा देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओ और ईमान ले आओ। वो कभी उस वक्त खुश नहीं होता जब कोई गुनाह कर रहा हो, बल्कि वो तब खुश होता है जब कोई उसकी तरफ पलटता है। लिहाजा जब आप कहते हैं या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और आप दिल से सच्चे होते हैं तो सब कुछ मुकम्मल तौर पर मिटा दिया जाता है। जो कुछ आपके जहन में था जब आपने कहा या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, वो सब खत्म हो गया, वो वाकई मिट चुका है। शैतान आपको शक में डाल सकता है। रमज़ान में कहा जाता है कि शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, लेकिन इंसान पहले ही रमज़ान से पहले इस बात पर कायल हो चुका होता है कि अल्लाह इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेगा, हालांकि अल्लाह बहुत आसानी से माफ़ कर देता है। जब मैं ये बात कहता हूँ तो मेरा मकसद गुनाह को मामूली समझना या आपको गुनाह की तरगीब देना नहीं है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आप किस हालत में दुनिया से जाएंगे। लेकिन मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखें। हम इस वक्त एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो मायूसी से भरी हुई है। हर तरफ मनफी बातें हैं। सबसे ज्यादा मुस्बित चीज अल्लाह की रहमत है। अगर आप इस पर यकीन नहीं रखेंगे तो आप दुनिया में खुशी के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। लेकिन अगर आप अल्लाह की रहमत पर यकीन रखेंगे और इसको हासिल करने के तरीके तलाश करेंगे तो आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक दुरुस्त होगा। फिर ये सोच आपको गुनाह करने पर आमादा नहीं करेगी कि अल्लाह माफ कर देगा। बाज लोग कहते हैं चलो गुनाह कर लेते हैं। मैंने शेख से सुना है कि अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है, वो माफ कर देगा। नहीं, हम कभी भी ऐसी सोच नहीं रखेंगे, बल्कि हम हमेशा अल्लाह की रहमत हासिल करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह से उम्मीद रखेंगे, अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखेंगे, आखिरत के बारे में अच्छा सोचेंगे और इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे। हमारे दिल में एक फिक्र है, हम परेशान हैं, हमारे दिल में एक किस्म का खौफ भी है, लेकिन ये खौफ हमारी उम्मीद पर गालिब नहीं आना चाहिए, कभी नहीं। हमारे दिल में दोनों चीज़ों का तवाजुन ऐसा होना चाहिए कि उम्मीद का पहलू खौफ से ज्यादा हो, और अगर कोई खौफ हो भी तो वो दुरुस्त सिमत में हो। सवाल ये है कि ये खौफ किस चीज़ का होना चाहिए। ये खौफ इस बात का होना चाहिए कि कहीं मेरा अल्लाह के साथ जो ताल्लुक है वो खराब ना हो जाए। यही असल खौफ है, एक ऐसा खौफ जो मोहब्बत से पैदा होता है। मैं अल्लाह से इतनी मोहब्बत करता हूं कि मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे नाराज हो, मैं नहीं चाहता कि वो मुझ पर गजबनाक हो। इसीलिए मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं और मैं ये बात समझता हूं कि अल्लाह मुझे जरूर माफ करेगा, खास तौर पर इन बाबरकत दिनों में जो मगफिरत के दिन हैं। आप कभी नुकसान में नहीं रहेंगे। ये रमजान के सबसे कीमती दिन है। अल्लाह पर शक न करें, अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखें और अल्लाह आपकी इबादत कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। हम इंसान हैं, अपनी इबादत में बेहतरीन कोशिश करें और ये शक न करें कि अल्लाह ने कबूल किया है या नहीं, बल्कि यकीन रखें कि अल्लाह ने कबूल किया है। आगे बढ़ें, मजीद नेक अमाल करें और जिंदगी में अल्लाह की रहमत की उम्मीद के साथ चलते रहें। अल्लाह हमें आसानी अता फरमाए ताकि हम इस रमज़ान से मुकम्मल मगफिरत के साथ बाहर निकलें और इस बाबरकत महीने का मुकम्मल फ़ायदा उठा सकें। आमीन।